अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड ने 60 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के टॉप 3 में जगह बना ली। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका की शानदार हैट्रिक। मैच में 1, 2, 3 नहीं पूरे 10 गोल स्कोर हुए। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 4 गोल करके मैच को दिलचस्प बनाया। एम्बापे ने लियोनेल मेसी का ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। वर्ल्ड कप मैचेस में एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। आपको खेल के मैदान से अपडेट कर रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड ने 60 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के टॉप 3 में जगह बना ली है। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका की शानदार हैट्रिक। मैच में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं पूरे 10 गोल स्कोर हुए। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 4 गोल करके मैच को दिलचस्प बनाया। एम्बापे ने लियोनेल मेसी का ज़्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। वर्ल्ड कप मैचेस में एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग का हतमी मरहला करीब आ गया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज रात 12 बजे शुरू होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले हैं, जिनमें 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज रात 12 बजे खेला जाएगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के फाइनल के लिए पुरअज़्म है। अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले हैं, 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला था और जीत अपने नाम की थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फ़ज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरिक और हाजीआबाद के करीब हमले किए गए। कुशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं और बेल में बारूद से भरा ड्रोन मार दिया गया। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को अमरीकी फ़ौज पर हमलों की सज़ा देंगे। हमलों का मकसद अब ना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। हुर्मुज़ में अमन की बहाली तक हमले जारी रहेंगे। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 1 अमरीकी कार लापता और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्जिट कहते हैं लापता अमरीकी फ़ौजी की तलाश जारी है। फ़ौजियों की कुर्बानी अज़्म को मज़ीद मजबूत कर देगी। अमरीकी जारहियत। ईरान ने MOU मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब खारजा काजिम गरीबाबादी ने ऐलान किया है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। अमरीका मुसलसल मुफाहमती इजादात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी जारहियत पर ईरान ने MOU मुअत्तल कर दिया है। ईरानी नायब खारजा काजिम गरीबाबादी ने ऐलान किया है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। अमरीका मुसलसल मुफाहमती इजादात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अमरीका ने 2 से 3 रोज़ तक हमले जारी रखे तो ईरान तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने मुफाहमती इजादात की बार बार खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम को पैगाम। कहा सदर ट्रंप के दस्तखत बेवक़्त और गैर मौसर हैं। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरानी कौम मुज़ाहमती महाज ने ईरान को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया है। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम हुकूमती अदारों पर एतमाद बरकरार रखें। ईरान
के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम चौकस और मुतहर्रिक रहे। मुल्क की खुशहाली के लिए हुकूमती अदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरानी कौम ने शहीद ईरान को अलविदा कहकर नई तारीख रकम कर दी है। ईरानी कौम की तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मज़हर है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में शिद्दत। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल अज़रिक एयरबेस पर अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। हमले में 2 अमरीकी लड़ाका तजारे मुकम्मल तौर पर तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में शिद्दत आ गई है। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला, जबकि पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल अज़रिक एयरबेस पर अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 2 अमरीकी लड़ाका तजारे मुकम्मल तौर पर तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के कुवैत और बहरीन पर भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन थंडर बोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुदकुश ड्रोन ने कुवैत में कैंप अलवेदी में अमरीकी फौज के असलहा डिपो पर हमला किया। हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली सालिम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदाम पर भी हमले किए गए। हमले में अमरीकी अड्डे के रेडार सिस्टम को नाकारा बना दिया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। दूसरी जानिब अमरीका के ईरान पर मुसलसल 7वीं रात भी फ़ज़ाई और बहरी हमले। हरमज़गान, खुर्रमाबाद, जज़ल, सिरेक, बंदर अब्बास, जासिक, खुशम और अहवाज़ पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हरमज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले से शदीद नुकसान पहुँचा। मुतअद्दिद अफराद के शहीद और ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जासिक शहर में बिजली तनसीबात और पानी साफ़ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सूबा लॉरिस्तान के शहर खुर्रमाबाद में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि कार्रवाइयों में लड़ाका तजारे, ड्रोन, जंगी बहरी जहाज और दीगर अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए। हमलों का हदफ निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात, ज़ेर ज़मीन असलहा गोदाम और बहरी सलाहियतें थीं। ईरान को कार्रवाइयों पर जवाब दिया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज है। अमरीकी फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। उर्दन में ईरानी मिसाइल हमलों में 2 अमरीकी एहलकार हलाक हुए जबकि 1 एहलकार लापता है। 4 अमरीकी एहलकार इलाज के बाद उर्दन के अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। हलाक फौजियों की शनाख्त अहल खाना को इतला के बाद जारी की जाएगी। उर्दन की फौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने बिजली और डिसलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि अमरीकी फ़ौज की बेज़बानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी। बयान में कहा कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले शहरी दिफा के ख़िदमात फ़ाल करें, अपने शहरियों को फ़ौजी मराकज़ से दूर रखें। अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी। बयान में कहा कि इंतज़ार करें और देखें, अमरीकी फ़ौज की नकल हरकत पर नज़र है। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन शुरू करने वाली हैं। ईरान फौज का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर भी हमले करेंगे। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दर्जनों फ़ज़ाई ईंधन बरदार तजारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। ज़ेर गौर मनसूबे में ईरान के बिजली घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है।
सिक्योरिटी फोर्सेस की वादा में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी जहन्नुम वासिल 5 जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक खुदकुश हमले के लिए तजार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। उधर दूसरी जानिब CTD डेरा इस्माइल खान का ऑपरेशन मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक और दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मतलूब था। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक TTP जाकिर कोची कारवान ग्रुप से था। मारे गए खारजी से पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है। सानिया ज़ियारत, हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी में तय होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत का ज़ियारत में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशन, तालीमी इदारों और सेहत के मराकज़ को शोहदा के नाम से मनसूब करने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने महकमा दाखिला, महकमा तालीम और महकमा सेहत बलूचिस्तान को मरासले जारी कर दिए। मुतल्लिका सरकारी इमारतों के नाम तब्दील करने की कार्रवाई मुकम्मल करके मजाज अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वतन के दिफा और अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। हुकूमत शोहदा के वर्सा से किए वादों और मुआहदे के हर नुक्ते पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में अमन आएगा और आप तब्दीली देखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के गयूर अवाम को उनका साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को उनके लिए निशाना बनाया गया क्योंकि जब बलूचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मनसूबा है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल कर दी गई। सूबे के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ मुतल्लिका वासा हुकाम के सपुर्द की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया और ग्रुप फोटो बनवाया। सूबाई वज़ीर बिलाल जासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़म है। पंजाब में वासा नेटवर्क 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। दूसरी जानिब कसूर के नवाही गाँव सांदा चस्ताना में मामूली घरेलू तनाज़े पर भाई ने मुबैना तौर पर भाई को कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब काहना के इलाके हलोकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहरियों को मुबैना तौर पर लूटने में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, तीसरा एहलकार फरार हो गया। पुलिस वरा के मुताबिक खयाबान अमीन में गुज़िश्ता चंद रोज से नाका लगाकर शहरियों से लूट मार की शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर रैकी के बाद कार्रवाई की गई। गिरफ्तार एहलकारों की शनाख्त कांस्टेबल अली हसन और कांस्टेबल कबीर अली के नाम से हुई है, जो बिलतरतीब थाना सुंदर और थाना गार्डन टाउन में ताजुनात हैं। कार्रवाई के दौरान एक और एहलकार सजाद फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि गिरफ्तार दोनों एहलकारों के हवालात में बंद कर दिया गया।
ओकाड़ा के थाना सदर की हदूद में दो बहनों पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या। मुतासर ख़ानदान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलज़िमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुद्दत शाइस्ता का कहना है कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब उनकी बेटियां बाजार से गुजर रही थीं, जबकि मुतासर लड़की हिफ्सा ने मुलज़िमान से मुबैना ज़्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया है। थाना सदर पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, ताहम मुलज़िमान फ़रार हैं और गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। मुतासर ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब और DPO ओकाड़ा से इंसाफ की अपील की है। इलाहाबाद जनरल स्टोर एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात में सैयद इलियास रजा ग्रुप सख्त मुकाबले के बाद कामयाब करार पाया। वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन कमीशन और मीडिया नुमाइंदगान की मौजूदगी में मुकम्मल की गई। इंतखाबी अमल के दौरान दोनों ग्रुप्स ने जमहूरी रवायात, तहम्मुल और भाईचारे का मुजाहरा किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन और शुरका को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। कला अहमदाबाद के निजी मदरसे में 10 साल बच्चे पर मुबैना तशद्दुद, हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अहल खाना के मुताबिक तशद्दुद के बाइस बच्चे की हालत गैर हो गई, जिस पर उसे GHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल किया गया। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई और बच्चे समेत वालिदैन के बयानात कलम बंद कर लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करते हुए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए रेफरल जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर जवीद नौमान यूसुफ ने बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर का दौरा करके तिबी सहूलियात का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नौमान यूसुफ ने डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक और MS डॉक्टर काशिफ कंबो के हमरा बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया है। उन्होंने एमरजेंसी, OPD, कैथ लैब, गायनी, बच्चों, सर्जिकल वार्ड्स और डायलिसिस सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों से इलाज, अद्वियात और अमले के रवैये से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। रुक करते हैं फिरोजवाला का, जहां थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मुनशात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 2 किलो मुनशात बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुबैना तौर पर मुनशात सप्लाई करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2000 ग्राम मुनशात बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम और सदरात से मुख्तलिफ इलाकों में मुनशात की सप्लाई में मुलव्वस था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में सिर्फ चंद घंटों में 150 खून के बैग जमा कर लिए गए। सरगोदा पुलिस की जानिब से तहसील साहिवाल में थैलेसीमिया के मासूम बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत करते हुए सिर्फ चंद घंटों में 150 ब्लड बैग्स अतिया किए। इस कामयाब मुहिम में साहिवाल प्रेस क्लब के सदर अलहाज अरशद हुसैन शाकिर ने अवामी आगाही में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब पसरोर के कलास वाला मोहल्ला मलपोत में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक कामरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कसूर मोहल्ला मारपुर में। यहाँ मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिनके घर के सामने एक गड्ढा है। ये सरकारी ज़मीन है। इनसे जब बारिश की होती है ये पानी इधर जमा हो जाता है और यहाँ से कई सांप बिच्छू इनके घर में चले जाते हैं और किसी भी वक्त ये जानी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी यहाँ पे ये एक कनाल की जगह है गवर्नमेंट की, और यहाँ पे ना इस गड्ढे के अंदर पानी गोबर फेंक दें, उसके ऊपर बारिशों का पानी खड़ा होता है। यहाँ पे दलदल बन चुकी है। यहाँ से फिर सांप निकल के सीधा हमारे घर के अंदर चले जाते हैं, न्योले चले जाते हैं और चूहे चले जाते हैं। और मैं अपने बच्चों को उनको काटने का, उनको जाने नुकसान होने का बहुत सारा अंदेशा है। मैंने एप्लीकेशन लिख के AC साहबा को दी 1 साल 1 महीना पहले सिदरा स्टार साहबा को। उन्होंने इसका दौरा किया। दौरा करने के बाद यहाँ पे आके उन्होंने परमिशन दी कि उसको फिलअप किया जाए। लिहाजा उनके कहने के बावजूद यहाँ पे TMA नहीं आया, कोई सफाई का अमला नहीं आया। उसके बाद में फिर मैं ज़िला कौंसल से डिप्टी कमिश्नर साहबा, डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, वहाँ से फिर ज़िला कौंसल फिर AC साहबा, इवन के गिरदावर, पटवारी, कानों को ऑफिस चक्कर लगा के मैं कमो पेश 3 से 4 लाख रुपया मैं जेब से लगा चुका हूँ। मैं इसको
यही अपील करता हूँ एसी साहबा से, डीसी साहबा से और ज़िला कौंसल से, राना फयाज साहब से और राना फयाज साहब के जो भाई हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको आके इसका विज़िट किया जाए और इसको फिलअप करवा के इसको खुसूसी बुनियादों के ऊपर इसको चेक किया जाए और हमारी दादरसी की जाए। लाजा जो है ना, जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है। उन्होंने आला हुकाम से अपील भी की है और खासूसी तौर पर जो यहाँ के MP हैं राना फयाज, जिन्होंने पसरूर में तरीही बजट जो 7 अरब रुपए का तकरीबन मंजूर कराया है, जिसमें गली महले रोड भी, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये रोड की तमीरात भी जारी है। लेकिन जहाँ ये पैसा इन्वेस्ट हो रखा था, हो सकता है तो 7 अरब रुपये में कुछ पैसा इस सरकारी जो गड्ढा है सामने इसमें भी खर्च कर दिया जाए, ताकि ये मिट्टी से ये फिल हो जाए, ताकि किसी किस्म की कोई जानी नुकसान ना हो सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने हारूनाबाद में सरकारी अराजी का दौरा करके लीज के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लीज के लिए मुजवजा ज़मीनों का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सरकारी अराजी को शफाफ अंदाज में लीज पर देने के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल किए जाएँ ताकि हुकूमती आमदन में इजाफा और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल हिना अरशद का THQ अस्पताल में यहाँ चन्नू का अचानक दौरा, तबी सहूलियात और अमले की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की हाजिरी चेक की, जबकि एमरजेंसी वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करके इलाज, मुफ्त अद्वियात और दीगर तबी सहूलियात से मुताल्लिक़ बराह रास्त फीडबैक भी हासिल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।